हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑटोमेटिक कार्स कैसे चलाते हैं। इस वीडियो के लिए मेरे पास है फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर का 2024 मॉडल 4x2। एंड ये वीडियो मैनुअल के लिए भी सही है, आप उसके लिए भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें मैं जो टॉपिक कवर करूँगा वो मोस्टली सिमिलर है ऑटोमेटिक वर्सेस मैनुअल। कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं ऑटोमेटिक में जो मैं इसमें बता दूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। एंड चलो फिर स्टार्ट करते हैं। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना नीचे एक पुली होता है हर एक स्टीयरिंग में, यहाँ पे। तो अगर आप पुली को अच्छे से बाहर निकाल देते हो, जो भी आपका इसमें फ़ीचर है, तो अकॉर्डिंगली आप अपने स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इसे बाहर निकाल सकते हो, पीछे कर सकते हो, नीचे कर सकते हो और ऊपर कर सकते हो। एंड इसमें लेफ़्ट एंड राइट नहीं हो रहा है, इसे शायद टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्ट बोलते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने क्या कर रखा है ना कि अगर आपके थाइज़ इस पर सट रहे हैं तो क्या होता है ना कि अगर आप हाईवेज़ में या किसी भी रोड में अगर ऐसे मोड़ रहे हो तो आपको फिर यहाँ पे दिक्कत होती है, क्योंकि ये आपको इसे सटता है एंड डिस्टर्ब करता है ओवरऑल देखा जाए तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, ऐसे बाहर खींचते हैं तो अब देखो, अब ये थाई इसमें सट नहीं रहा है, ये बहुत डिस्टेंस है यहाँ पे, अच्छा खासा डिस्टेंस है। एंड अभी तो मैंने पैर ऐसे आगे कर रखा है ना, पैर ऐसे मैं आगे करके चलाता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे आराम से डिस्टेंस है, तो मैं आराम से ऐसे मोड़ सकता हूँ राइट साइड लेफ़्ट साइड, तो यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। तो ये सबसे पहले देख लो कि तुम्हारा स्टीयरिंग अच्छे से एडजस्टेड है या नहीं, सही लोकेशन पे है, या तुम्हें और ऊपर करना है। जैसे इस पॉइंट पे मैं इसे और ऊपर भी कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे ठीक है। तो अब मैं नीचे जाकर फिर इसे यहाँ पे लॉक कर लूँगा। ठीक है, अब जैसे ये लॉक हो गया ना, तो स्टीयरिंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो मेरे पर्टिकुलर पोजीशन में मुझे क्या सही लगता है ना कि ऐसे यहाँ पे हाथ है एंड वहाँ पे बोनेट मेरे को बहुत क्लियरली ऐसे दिख रहा है। बहुत कार्स में बोनेट ही नहीं दिखता है, तो उसमें फिर आपको यहाँ से एडजस्ट करना पड़ता है ये वाला डिस्टेंस। इससे आपको ऐसे अनुमान लगाना पड़ता है कि कहाँ पे काटना होगा, कहाँ पे क्या नहीं काटना है। बट ठीक है, इसमें अच्छे से क्लियरली दिख जाता है। जो अगर वाइट गाड़ी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाइट फॉर्च्यूनर यहाँ पे, तो वाइट फॉर्च्यूनर में क्या होता है ना कि वाइट और अच्छे से निखरता है, तो दूर में ना आपको ऐसे वाइट वाइट अच्छे से क्लियरली दिख जाएगा बोनेट में, तो वो अगेन एक बेनिफिट है। ऐसे ब्लैक कार्स में आपको फिर वो नहीं दिखता है, थोड़ा सा आपको कम दिखता है। ऐसे इतना तो पता चल ही जाता है कि बोनेट कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, एंड बहुत लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक स्पीडोमीटर लगवा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि ग्लास पे ना आपको दिखेगा स्पीड लिमिट। वो ठीक नहीं है, इससे क्या होता है ना कि इतना जगह आपका वेस्ट हो जाता है बोनेट का, तो फिर आपको पता नहीं चलता है। एंड वो क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रिल कर देते हैं, वो तो एसेसरीज का पार्ट है। बट ओवरऑल आपको मेक श्योर करना है कि आपको अच्छे से पता है कि बोनेट कहाँ से कहाँ तक है। अगर बोनेट नहीं दिखता है तो यहाँ से यहाँ तक आप अच्छे से देख लो कि अच्छा मेरी कार वहाँ से वहाँ तक है क्लियरली। एंड यूजुअली क्या होता है ना कि जो आपको यहाँ से बोनेट में बिल्कुल लेफ़्ट साइड दिखता है ना कि वहाँ वहाँ तक रोड है, वो एक्चुअल में यहाँ तक होता है अगर देखा जाए तो। बट यहाँ से दिखेगा आपको कि अच्छा वहाँ तक मैं काट रहा हूँ। बट क्या होता है ना कि जो फाइनल आपका डिस्टेंस होता है काटने का, वो यहाँ पे होता है। अगर कोई भी चीज़, जैसे इस पोजीशन पे वो जो पिलर है, वो पिलर मेरे बोनेट के बिल्कुल कॉर्नर पे है, राइट। तो मुझे ये इल्यूजन हो रहा है कि हाँ मेरी कार बिल्कुल बिल्कुल पिलर के बिल्कुल करीब है, राइट। बट नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। अगर आप देखो यहाँ से, तो सच में ही बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। हाँ, अगर आप ड्राइव कर रहे हो, आपको ऐसा दिखता है कि कोई कार का एंड वहाँ पे है, पिलर के पास है, तो ठीक है, आप वहाँ से काट सकते हो। बट अगर वो पिलर आपके इस पोजीशन पे दिखता है, यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे हूँ ना, मेरे को बिल्कुल कॉर्नर में पिलर दिख रहा है, तो मेरे को क्लियर है कि चलो ठीक है, आप मिनिमम उस पोजीशन पे काट सकते हो जब तक वो पिलर यहाँ तक दिख रहा है। मीनिंग मैं आपको ऐसे लेफ़्ट आके दिखा देता हूँ। अगर ऐसा ऐसा पिलर दिखता है ना कि यहाँ पे आ गया है इस व्यू से, तो उसका ये मतलब है ना कि अब बहुत कम स्पेस है, आप काट सकते हो, निकल जाएगी गाड़ी, बट इसके आगे मत ही काटना। ये उन केसेस में है अगर आपको बोनेट प्लस आपको ये वाला चाहिए कि अच्छे से हिसाब हो जाए। मैं क्या करता हूँ ना, मेरे को पता चल जाता है कि अच्छा जो भी गाड़ी आ रही है उस साइड से, अगर वो इस मिडिल पॉइंट के थोड़ा यहाँ तक है, यहाँ तक मेरे को दिख रहा है, तो मैं निकाल दूंगा आराम से क्लियरली। ठीक है, अगर ऑब्वियसली बोनेट के पास दिख रहा है तब तो बहुत दूर है, तब तो बहुत जगह है वहाँ लेफ्ट साइड से निकालने के लिए। देखो राइट साइड से तो आप इजीली निकाल दोगे, राइट में क्या ही है, यहाँ साइड मिरर में आपको दिख जाता है। मैं साइड मिरर ऐसे अभी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। देखो साइड मिरर में ना आपको बहुत अच्छे से क्लियरली दिख जाएगा कि आपकी कार कहाँ से कहाँ तक है, कितना आप काट सकते हो। सेम गोज़ विद डैट, वहाँ पे आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आपको पता कैसे चले कि आप कितने डिस्टेंस पे कब कहाँ से निकालोगे।
तो निकालने के लिए आपको ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, यही एक तरीका ही है कि अगर वो पिलर आपके कॉर्नर पे दिख रहा है तो अच्छे से निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कॉर्नर से थोड़ा आगे है तो भी निकल जाएगा। वो तब तक निकल जाएगा जब तक वो सेंटर पे है, इस पोजीशन पे जब तक वो है, मतलब वो पिलर अगर जहाँ पे गॉगल से वहाँ तक भी होता ना तो भी वो निकल ही जाता। मैं ये बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से दिख जाएगा, क्योंकि इस पोजीशन पे बैठ के आपको ना वहाँ का नहीं दिखेगा कि आपका बोनेट कहाँ से कहाँ तक है एंड कितने पे आपको काटना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप देखो, एक्सेलरेटर दाबना, अच्छे से प्रेस कर देना है एंड ओवर स्पीड करना इज़ ऑल राइट, दिस इज़, उसमें कोई कूल बात नहीं है। कूल बात है कि आपको पता रहे कि कहाँ से काटना है। बी इट अ कार, बाइक, जो भी हो, उसमें स्पीड चलाना कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मैं देखता हूँ यूजुअली लोग बहुत तेज़ चला रहे हैं, फ्लेक्स हो रहा है भाई कितना ही तेज़ चला लेता है, वो कोई फ्लेक्स ही नहीं है। तेज़ चलाना, तेज़ तो कोई भी चला लेगा, स्लो चलाना असली मेन चीज़ है। अच्छे से पहले सीखने टाइम स्लो चलाओ, अच्छे से समझो कि कैसे क्या काटना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सब है कि कितने डिस्टेंस पे आप काट सकते हो, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर दैन ओवर स्पीडिंग। अच्छे से जब आपका हाथ बैठ जाएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कितने स्पीड तक आपको चलाना है, कितने स्पीड तक नहीं चलाना है, ठीक है। एंड अगर फॉर्च्यूनर चला रहे हो तो आपको यहाँ पे टाइम बहुत क्लियरली दिख जाता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं चला रहा हूँ, मेरे को ऐसे बार बार फ़ोन नहीं निकालना है। पता नहीं बाकी कार्स में कैसे दिखता है, बट इसमें टाइम बहुत क्लियरली दिख जाता है। तो ओवरऑल मेरे को वही कमेंट आया था कि आप पिछले वीडियो में अच्छे से चला रहे थे, बट आपने क्लियरली बताया ही नहीं कि गाड़ी चलाते कैसे हैं। आप बस चला रहे थे एंड रिव्यू दे रहे थे गाड़ी का चलने ही का। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक और बना देता हूँ जिससे मैं क्लियरली बता दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं सीख रहा था ना तो मेरे को बार बार लगता था वो पिलर बिल्कुल मेरे गाड़ी के करीब है। क्योंकि वहाँ पे मेरे को ऐसे बोनेट के पास दिख रहा है। अब ये पार्ट मैं सीख गया कि वो तब तक बोनेट के पास नहीं है जब तक वो बिल्कुल सेंटर में नहीं आ जाता है, यहाँ पे नहीं आ जाता है। तो ये बहुत एक मेरे लिए बहुत ऐसे सीखने वाली बात थी जो मैं सीख गया, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑनेस्टली मैं किसी वीडियो में मैंने नहीं देखा, ये मैं चलाते चलाते एक बार मेरे को पता चला कि क्या था ना कि डिवाइडर में वो होते हैं साइड में कुछ, लेफ़्ट साइड में कुछ था, ठीक है, एक पत्थर की तरह था। तो ना मेरा वो बहुत करीब आ गया था, मेरे सेंटर में था। सेंटर में आया ना तब मेरे को ऐसे जर्क महसूस हुआ, तो मेरे को लगा कि अच्छा ये इस पोजीशन तक मिनिमम है कि मैं काट सकता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट। तो ये था पहला इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा, मैं हर एक व्लॉग में बताता हूँ, हर एक वीडियो ही मैं बता देता हूँ कि जब भी आप ऐसे गाड़ी में बैठते हो, बी इट एनी मोमेंट, अगर आप बहुत ज़्यादा ही रश में हो या जो भी है, सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड का मिरर एडजस्ट कर लेना है। इसमें यहाँ पे दिया गया है कि कैसे मिरर एडजस्ट करते हैं। तो इसे मैं देखो ऐसे पोजीशन में एडजस्ट करो कि आपको बिल्कुल क्लियरली दिखे, गाड़ी भी दिखे, बॉडी भी दिखे, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी काटना है। ऐसे वर्स्ट केसेस में आप यहीं से काटोगे तो आपको बार बार यहाँ से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं सोचता था कि कैसे लोग लेफ़्ट साइड का देखना है। देखो, स्कूटी बाइक में तो पता ही चल जाता है कि कहाँ से मैं निकाल दूंगा, बट गाड़ी में कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, यहाँ पे आप जब भी गाड़ी निकाल रहे हो बहुत लेफ्ट साइड से, बहुत करीब से, किसी डिस्टेंस में, तो आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ से दिख जाएगा कि अच्छा मेरे पास इतना जगह है, मैं यहाँ से निकाल दूंगा आराम से। सेम गोज़ विद दिस एरिया। यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरे को पता चल जाता है कि चलो ठीक है, अगर मैं बहुत बहुत सटा के बहुत पास से निकाल रहा हूँ, मुझे यहाँ दिख जाएगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर लोकेशन है। एक बहुत स्किल ड्राइवर था, वो पार्क कर रहा था, तो बहुत मेरे को ये आदत है ना कि मैं देखता हूँ लोग ऐसे गर्दन निकाल के बाहर से शीशा से देख रहे हैं नीचे कि पीछे जगह है कि नहीं। यूजुअली आप सीन दिस की बैक करते समय लोग पीछे निकाल के देख रहे हैं। आप देखो, गर्दन निकाल के भी देखो, यहाँ पे भी देख सकते हो। बट वो ड्राइवर क्या कर रहा था ना, वो बिना देखे ही बैक कर रहा था बिल्कुल अच्छे से। तो मुझे लगा कैसे बैक कर रहा है, तो वही बताया कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरली दिखता है कि गाड़ी जो बॉडी है वो कहाँ तक है, तो कितना स्पेस है। अगर एक उंगली का भी स्पेस है ना तो उसको यहाँ पे पता चल जा रहा था। तो तभी उसने बहुत स्किल तरीके से गाड़ी को बैक में, रिवर्स में बहुत अच्छे से पार्क कर दिया। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। फर्स्ट हो गया स्टीयरिंग को अच्छे से एडजस्ट कर लो। ऑब्वियसली बोनेट का अनुमान ले लो, बोनेट नहीं है तो ये देख लो। थर्ड हो गया तुम्हारा साइड मिरर, बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लो। ऐसे पोजीशन पे रखो कि आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि हाँ ठीक है, मेरे को पता चल रहा है कि कहाँ से काटना है, राइट साइड में कहाँ से काटना है। बैक मिरर को अच्छे से एडजस्ट कर लो, यहाँ पे देख लो कि हाँ ठीक है, इस पोजीशन पे ठीक है, ठीक है। ये ज़रूरी है। जब भी तुम गाड़ी चला रहे हो, लेफ़्ट ओवरटेक कर रहे हो, राइट कर रहे हो, किसी से आगे बढ़ रहे हो, ओवरटेक कर, जो भी कर रहे हो, हमेशा इसमें देखो कि लेफ़्ट साइड में कोई बाइक तो नहीं आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, गाड़ी अगर मैं बता रहा हूँ कि चलो गाड़ी सीखते हैं, दैट डजंट मीन कि मैं एक्सीलरेटर आपको ऐसे चला के बता दूंगा कि चलो ऐसे चलाते हैं। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐसे एक्सपीरियंस से ही पता चलेगी।
आप खुद ही चलाओगे तभी पता चलेगा। ओवरऑल मैं ऐसे बता देता हूँ पहले ही स्पॉइलर की तरह। तो क्या होता है ना कि आप जैसे हाईवे में तो खैर चलो कोई नहीं, अगर सिटी में चला रहे हो, ज़्यादातर सिटी में ही चलाओगे, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड से आपको हमेशा एक दो बाइक, एक ऑटो जो टोटो बोलते हैं या जो भी बोलते हैं वो हमेशा ही रहेगा। बाइक आपको हमेशा दिखेगा, स्कूटी बाइक हर समय राइट साइड से एक बाइक ओवरटेक कर रहा है, लेफ़्ट साइड से ओवरटेक कर रहा है। अगर ट्रैफिक में फंसे हो तो सामने बाइक, लेफ़्ट में बाइक, बिल्कुल स्टूपिड तरीके से कभी कभी बाइक ऐसे यहाँ से निकाल के ओवरटेक कर लेता है। तो आपको अपने आप को नहीं बचाना है, आपको पहले प्रायोरिटी पे दूसरे को ही बचाना होता है, क्योंकि बाइक वाला तो खैर नादान है, नहीं समझ रहा है। आपको समझना पड़ेगा, आपको उसको बचाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। उससे आप लड़ नहीं सकते हो, ईगो नहीं दिखा सकते कि सामने से निकाल दिया बताता हूँ मैं, ये तो नहीं कर सकते हो। अलग आफत हो जाएगी, अलग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है, जो मैं रील्स में वायरल वीडियोस देखता हूँ, टाइम वेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल सामने में लड़ रहे हैं, ये हो रहा है। तो आप ये तो नहीं कर सकते ना उसके सामने कि चलो मैं बताता हूँ तूने ओवरटेक किया, ये तो नहीं कर सकते। तो आपको हर बार ब्रेक प्रेस करते रहना पड़ेगा। मैनुअल कार्स में तो क्या होता है कि आपको हर बार ऐसे क्लच प्लस ब्रेक ऐसे हमेशा रखना पड़ेगा। अगर छोटा सा जाम में फंसे हो तो क्लच दाबे रहो, नहीं तो फिर ऐसे वो कर दो, न्यूट्रल में ही कर दो। मैं तो क्या करता हूँ, मैं क्लच दाब के ही रखता हूँ मैनुअल कार्स में। बट ओवरऑल अगर ऑटोमेटिक कार हो तो तुमको कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से ब्रेक प्रेस किए रहो, ब्रेक रिलीज़ करोगे, गाड़ी आगे खुद बढ़ेगी। ये मैं आगे बताऊँगा। बट ओवरऑल देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ गाड़ी तुमको इसे कमांड करना है। कमांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कार चला रहे हो तो तुम सीखो कि तुम इसे कैसे कमांड करते हो, ठीक है। एक ऐसा पोजीशन, एक ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट आएगा ना जब तुमको लगेगा कि अच्छा हाँ अब ये कार मेरे कमांड में है। देखो जब भी स्कूटी और बाइक चलाते हो यू हैव दिस फीलिंग राइट कि ये पूरा व्हीकल मेरे कमांड में है। तो सेम गोज़ विद द कार। अगर कार ड्राइव कर रहे हो, इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, यू शुड हैव दिस फीलिंग दैट आई एम कमांडिंग दिस कार एंटायरली। द कार शुड बी इन कमांड, बिल्कुल कमांड में होना चाहिए कि हाँ ठीक है ये पूरा गाड़ी एज अ होल मेरे कमांड में है, ठीक है, मेरे स्टीयरिंग के कमांड पे है। दैट मीन्स कि अगर मैं स्टीयरिंग पकड़ा हूँ, एंड कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि अगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है एंड गाड़ी में मैं हूँ तो सब सही ही होगा। हाँ दूसरा ही गलती करता है। देखो यूजुअली क्या होता है कि दूसरा वाला ही गलती कर देता है मोस्टली, क्योंकि सब तो यहाँ पे स्मार्ट और पढ़े लिखे और बिल्कुल इंटेलिजेंट तो है नहीं, है ना। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो सामने में बिल्कुल सही लेन पे आप चल रहे हो, कोई अपोजिट लेन से आके आपको फिर सामने में ही आ जाएगा। ऐसे ऐसे केस में क्या करोगे फिर। तो ऐसे केसेस में मैं क्या करता हूँ, मैं मोस्टली अगर टर्निंग है तो हॉर्न मार देता हूँ, बहुत ज़्यादा हॉर्न दाब रहा हूँ, क्योंकि टर्निंग है, अगर कोई कुत्ता आ सकता है, कोई जानवर आ जाता है कभी कभी। मेरे केस में लकीली अभी तक नहीं आया है बाय गॉड्स ग्रेस। बट कभी कभी क्या होता है आप चला रहे हो, सामने में बिल्कुल कुत्ता आ जाएगा, चलो कुत्ता तो हट भी जाता है, बकरी नहीं हटता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो ओवरऑल इसका यही मतलब है ना कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको दूसरे को बचाना है। पहले प्रायोरिटी पे आप दूसरे को ही रखो कि मेरे को इसे नहीं ठोकना है, मेरे को इसे बचाना है। मैं गाड़ी अगर निकाल रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं दूसरे को बचाऊँ। सेकंड में आप तो सेफ़ हो, क्योंकि दूसरा वाला अगर बाइक वाला है तो वो ज़्यादा अनसेफ़ है ना। आप तो बढ़िया सेफ़ हो, आप तो बैठे हो मस्त बढ़िया। तो पहला प्रायोरिटी दूसरे को बचाना है, बाकी तो आप खुद तो चलो बच ही जाओगे अगर सब सही है तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो ज़्यादा ज़रूरी है कि कार चला रहे हो तो अच्छे से देख लो। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से आपको बता दिया। देखो गाड़ी सीखना है चलो ठीक है बढ़िया, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक वीडियोस की तरह एक्सेलरेटर दाब के अच्छे से आपको एक्सप्लेन ही कर दूंगा कि चलो ऐसे सीखते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। गाड़ी सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें भी हैं कि आपको बाइक वाले के बारे में समझना पड़ेगा कि कैसे वो लोग हर समय राइट लेफ़्ट से निकालते हैं, कैसे आपको गर्दन घुमा के बिल्कुल ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ देख सकते हो, ये वो। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा जो होता है ना कार, वो ऐसा थोड़ा पीछे से ना बहुत लंबा खींचा हुआ होता है। अगर आप एंडेवर, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, अर्टिगा, इनोवा अगर ये सब चला रहे हो तो क्या होता है ना, पीछे से थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड होता है। तो अगर आप ओवरटेक करते हो किसी भी कार को तो वो आपको अच्छे से अनुमान लगा के फिर राइट काटना है। देखो ऐसे चला रहे हो, ओवरटेक किया, फिर ऐसे आ गए ना, तो ऐसे आने के लिए आपको पहले अच्छे से देख लेना पड़ेगा कि आपका कार का बैक साइड भी आ गया है अच्छे से, नॉट कि छोटी कार्स की तरह ऐसे ओवरटेक किया एंड बिल्कुल ऐसे राइट साइड में काट दिया, तो वो नहीं करना। ओवरऑल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को कि कार को कैसे मतलब समझना है, इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये उसी सब्सक्राइबर के लिए था, उन्होंने लिखा था कि आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कि गाड़ी कैसे चलाते, तो मैं अच्छे से भी बता देता हूँ, ठीक है।
अभी इस पोजीशन पे आपको क्या करना है ना कि सबसे पहले आपके कार में 100% ये बटन ही होगा। अगर चाबी है तो चाबी घुमा लो या तो बटन प्रेस कर दो। बटन प्रेस करोगे ना तो तुम्हारे सामने ये पूरा स्क्रीन आ जाएगा। सब कुछ अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल A to Z सब समझ में आ गया है। तो देखो मैंने अच्छे से टाइम स्पेंड इसलिए किया ना आपको अच्छे से बताने के कि कार कैसे। देखो इंजन स्टार्ट करने से पहले भी देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि देखो ये इंपॉर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो इसलिए मैंने आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि देखो ये सारी चीज़ें आप समझ लो बिफोर प्रेसिंग द रेस। अभी जैसे मैं क्या करूँगा कि अब देखो अभी इस पोजीशन पे बिल्कुल सब कुछ रेडी है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है। अगर आप एक ऑटोमेटिक कार चलाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जाना है आपको एंड यहाँ पे आपको ब्रेक को प्रेस करना है। देखो लेफ़्ट पैर मेरा बिल्कुल एक पोजीशन बना हुआ है पैर रखने के लिए, तो मेरा लेफ़्ट पैर तो वहाँ चला गया। भूल जाओ कि लेफ़्ट पैर से कुछ करना है। अगर मैनुअल चलाते हो, जो मैं पहले मैनुअल चलाता था, मैनुअल चलाने के बाद मैं ऑटोमेटिक में शिफ्ट हुआ तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम ऐसी हुई नहीं। बट ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ मैं हाईवे में एंड अचानक से मेरे लेफ़्ट पैर को कुछ हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ तलब मच रहा है उसको कुछ दाबने का, जैसे आदत है ना क्लच हर बार दाब रहा हूँ। तो ना मैं चला रहा था हाईवे में, अचानक लेफ़्ट पैर मेरा ऐसे कुछ प्रेस वेस करने का उसका मन कर रहा है, ठीक है। तो मैं अलर्ट हो गया, मेरे को काफ़ी ऐसे लगा कि वो हो गया ना, पैर को ऐसे आदत सी हो गई है कि हर बार मैं क्लच दाब रहा हूँ, हर बार मैं क्लच दाब रहा हूँ। तो इसलिए क्या किया गया ना कि लेफ़्ट साइड में कुछ है ही नहीं, इसे बिल्कुल ऐसे रख दो लेफ़्ट साइड में, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उस लेफ़्ट पैर से तुमने ब्रेक प्रेस कर दिया, क्योंकि इसके जस्ट बगल में ब्रेक होता है। ये जो सेक्शन है ना ये ब्रेक का है। तो अगर चला रहे हो ना अचानक ऐसे ब्रेक प्रेस कर दिया ना तो भाई गए फिर काम से। तो ये ज़रूरी है। तो लेफ़्ट पैर को तो बिल्कुल आराम से वहाँ पे रख दो, उससे कुछ करना ही नहीं है। हाँ, राइट पैर ले लो आराम से। राइट पैर में आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो दो है, यहाँ पे जो बड़ा सा है, यूजुअली क्या होता है ना, जो ब्रेक्स पैडल होते हैं, जो ब्रेक के पैडल होते हैं वो थोड़े बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इतना दिख नहीं रहा है, बट ब्रेक पैडल मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, देखो दो है, ठीक है। तो जो ब्रेक पैडल होता है ना वो बाहर को निकले होते हैं, ऐसे बाहर होते हैं ब्रेक, एंड इस साइड होता है एक्सेलरेटर। तो आपको यहाँ पे ब्रेक को ऐसे प्रेस करना है, तो ये हो गया ब्रेक और ये हो गया एक्सेलरेटर, ठीक है। तो जो ब्रेक्स एंड अगेन आप ड्राइव कर रहे हो, कैसे पता चलेगा आप क्या प्रेस कर रहे हो। तो जो ब्रेक पैडल होता है ना वो बहुत ऐसे एक्सटेंडेड होता है, बहुत लंबा सा होता है, जैसा आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सा, तो आपको फील होगा कि अच्छा ये ब्रेक है। एंड जो एक्सेलरेटर होता है ना वो थोड़ा छोटा सा होता है एंड पीछे भी होता है, ठीक है। ब्रेक बिल्कुल सामने में आपको दिखेगा, एक्सेलरेटर थोड़ा पीछे बैक साइड रहेगा। और अगर मैनुअल है तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्लच दाब के अपना एडजस्ट करना है, यहाँ पे क्लच है ही नहीं। तो क्या है ना कि आपको ऐसे ब्रेक प्रेस करना है, ठीक है। एंड ब्रेक प्रेस करने के बाद आपको बस ऐसे इंजन प्रेस कर देना है, ठीक है। जैसे इंजन प्रेस करोगे देखो अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। हाँ चलो अब मैं आगे करके दिखा देता हूँ। देखो मेनली क्या है ना कि ऑटोमेटिक कार्स में तो कुछ है ही नहीं। इस पोजीशन पे मैंने ब्रेक को ऐसे पकड़ा हुआ है एंड मेरे को टायर का पोजीशन ऐसे दिख रहा है कि चलो टायर ऐसे है। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं ऐसे लेकर ड्राइव में ले आऊँगा, ठीक है। अब जैसे ही ये ड्राइव में आता है तो मेरे को बिल्कुल अब कुछ करना ही नहीं है। मैं जैसे ही ब्रेक को ऐसे छोड़ूंगा गाड़ी आगे जाएगी। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हो हमेशा देख लो कि टायर का पोजीशन क्या है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर तुम एक्सीलरेटर छोड़ दोगे या मतलब ब्रेक छोड़ दोगे तो क्या होगा ना, गाड़ी राइट साइड जाएगी एंड अगर पार्क किए हुए हो तो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। अगेन जब भी पार्क करते हो गाड़ी को ऐसे ही पार्क किया करो राइट साइड करके। अगर हैंड ब्रेक फेल होता है तो गाड़ी ऐसे सीधा नहीं जाएगा, ऐसे टिल्ट होके बैक जाएगा, विच इज़ अ वर्स्ट केस सिनेरियो। एनीवे तो मैं क्या करूँगा ना, मैं टायर को अभी अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो देखो टायर ऐसे सीधा हो गया। अभी मैं ब्रेक छोड़ रहा हूँ ना तो गाड़ी आगे नहीं गई। अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो कैसे जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हैंड ब्रेक हटाना पड़ता है। जैसे ही मैं हैंड ब्रेक हटाऊँगा, नाउ दिस इज़ अगेन इन अ रनिंग कंडीशन। तो मैं गाड़ी को ऐसे छोड़ूंगा तो देखो गाड़ी आगे बढ़ रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वापस ले जाके गाड़ी को पार्क ही करना है मेरे को। मैं वापस आप लोगों के लिए आगे बढ़ा देता हूँ। देखो चलाने वाने का तो मैंने अच्छे से आप लोगों को बता ही दिया कि कैसे गाड़ी चलाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। अब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको ये समझ में आए कि गाड़ी को कैसे बैक करना है, क्या करना है ना। अब चलाने के लिए तो चलो ठीक है ना, ये वाला तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया आप लोगों को कि कैसे इसको चलाना होता है। लेकिन इसमें देखो अब डी कर दिया मैंने तो आपको तो इतना समझ आ गया ना कि चलो डी में आगे गाड़ी बढ़ जाएगी, सब सही है ना। अब मैं वापस से रिवर्स दिखा देता हूँ क्योंकि इतना ही है, ठीक है। इसमें कुछ नया ऐसा कुछ तो रॉकेट साइंस देखो है ही नहीं। अब जैसे रिवर्स में करूँगा ना तो आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ दिख जाएगा कि चलो ठीक है इतना स्पेस है, बढ़िया। मैं ऐसे अब बैक करूँगा, ठीक है।
टायर का पोजीशन देख लो क्या है, अगर इसमें नहीं दिखाता है तो फिर ऐसे अनुमान लगाओ, ये वाला लोगो देख लेना अपने कार का। अभी मैं बैक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ब्रेक को ऐसे पैर को अपना रिलीज़ कर रहा हूँ एंड वो गाड़ी खुद ही बैक जा रही है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। हाँ, अभी मैं थोड़ा एक्सीलरेटर प्रेस करूँगा क्योंकि यहाँ पे वो है ना चढ़ान है, देखो देख सकते हो यहाँ पे चढ़ान है। तो इस पोजीशन पे जब भी ऐसा कोई सीन होता है ना कि थोड़ा रेज्ड है, ठीक है, ग्राउंड लेवल, तो आपको फिर वैसे वैसे सिचुएशंस में थोड़ा सा एक्सीलरेटर प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ, अब देखना मुझे कितना प्रेस करना है ये भी देखना होगा। मैं यूजुअली क्या करता हूँ ना, जैसे वो फॉर्च्यूनर पार्कड है उसी के लेवल में मैं भी पार्क कर देता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे को पता चल जाता है कि चलो ठीक है, मेरे को इतना ही बैक करना है, इससे ज़्यादा बैक नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए देखो इस वीडियो में ना मैंने अच्छे से बिल्कुल सारे पॉइंट्स कवर किए हैं कि अभी मैं इसे बंद कर देता हूँ। बंद करने का कुछ नहीं है, इसे लो यहाँ पे, सबसे पहले इसे पी में लाओ, ठीक है। पी में लाओगे, यहाँ पे दिख जाएगा कि चलो गाड़ी अभी पी में है, ठीक है। अब आपको बस इंजन को जाके प्रेस कर देना है, गाड़ी हो जाएगी बंद। गाड़ी बंद होते ही आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आप हैंड ब्रेक को अच्छे से लगाओ। एंड मैं तो क्या करता हूँ, मैं ऐसे थोड़ा आगे बढ़ के चेक कर लेता हूँ कि चलो हैंड ब्रेक इज़ वर्किंग। यू नो बहुत सिचुएशंस में क्या होता है कि हैंड ब्रेक काम नहीं करता है एंड फिर वहाँ पे देखो अलग ही प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ऑल राइट, सो अभी लेफ़्ट साइड में जो फॉर्च्यूनर था वो चला गया, वो ऐसे बाय आया, ऐसे बैक करके मस्त लेके चला गया, बढ़िया। तो मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। देखो जो अगर मैनुअल कार्स होता ना, अगर मैनुअल होता तो मैं अच्छे से आपको बताता भी कि चलो ऐसे क्लच प्रेस करना है। मेन प्रॉब्लम उसमें होती है कि बार बार ऐसे इंजन बंद हो जाता है गाड़ी का, तो क्लच प्रेस करो एंड क्लच बिल्कुल हाफ रिलीज़ करके एक्सीलरेटर प्रेस करने से आगे गाड़ी बढ़ जाती है। मैं जब सीख रहा था तो मेरे साथ 2-3 बार हो रहा था कि बार बार इंजन बंद हो जा रहा है, गाड़ी रुक गई, बीच ट्रैफिक में है, अगर 4 स्पीड ब्रेकर एक साथ है तो किसी थर्ड स्पीड ब्रेकर में गाड़ी बंद हो गई, ठीक है, वो अलग ही पीछे से सारे हॉर्न मार रहे हैं। उस समय मुझे समझा रहे थे, जो ड्राइवर था वो समझा रहा था कि पीछे से अगर कोई हॉर्न मारता है, जो सेम चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर पीछे से कोई हॉर्न मारता है तो बिल्कुल पैनिक मत करो कि हॉर्न मार रहा है, ओ शिट पीछे जाम, मेरे वजह से जाम हो गया या ये वो, ठीक है। तुम बस पैनिक मत करो, जितना कभी भी गाड़ी चलाते हो तो पैनिक नहीं करना चाहिए, आराम से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे अगर कोई हॉर्न मार रहा है तो हमेशा लेफ़्ट साइड से वो निकाल सकता है, अगर नहीं जगह है तो धीरे धीरे निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यूजुअली ऐसा सीन होता है कि किसी अगर तुम रोड वोड पे चल रहे हो एंड तुमसे गाड़ी बंद हो गई, ये तो खैर मैनुअल्स के लिए है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, वो लोग पीछे से निकाल देंगे, वो खुद कुछ करेंगे, तुम्हें उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता था, मैं ऐसे सोच पे पड़ जाता था वो शिट मेरे को गाड़ी जल्दी से स्टार्ट करनी होगी ये वो। बट अगेन ऑटोमेटिक ट्यूटोरियल्स बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ना। देखो तुम्हें बस ये समझना है कि ब्रेक कैसे प्रेस करना है, एक्सीलरेटर, ये तो गेम की तरह हो गया ना, स्कूटी की तरह हो गया। तो अब ऐसे सिचुएशंस में आपको मैं क्या समझाऊंगा, आपको मैं समझाऊंगा कि अगर गाड़ी लेके सड़क पे आ गए हो तो कैसे तुम्हें समझना है कि लेफ़्ट साइड से मैं ओवरटेक करूं या राइट, है ना। अलर्ट रहना पड़ेगा सब चीज़ के बारे में कि कहीं मैं बाइक वाले को ना ठोक दूं। क्या होता है कि बाइक वाले बहुत पास से निकालते हैं एंड तुम्हें अगर थोड़ा ही सा जगह मिला है सामने निकालने के लिए, उसमें ही वो बाइक वाला राइट साइड से आके सामने आके निकाल देगा। तो अगेन ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ये सब तो तब ना जब गाड़ी तुम्हें चलानी ऑलरेडी आ गई है, ठीक है। तो वो मैनुअल्स में टाइम लग जाता है कि चलो भाई आप तो गाड़ी निकालना पहले सीखो, आगे क्या ही सीखोगे। बट इसमें तो क्लियर है कि हाँ एक्सीलरेटर प्रेस करना है तो गाड़ी आगे मैं बढ़ा दूंगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, गाड़ी तो मैंने निकाल दी, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप सीखो लेफ़्ट साइड से कैसे काटते हैं। उस मिरर में देखो कि मैं यहाँ से काट सकता हूँ या नहीं, वो पिलर उस अगर बोनेट के पास है तो जब तक वो मिडिल में नहीं आ जाता है तब तक आप निकाल सकते हो गाड़ी। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर गाड़ी निकाल लिए हो, सड़क पे आ गए हो, तो अब यही सब सीखो, है ना। गर्दन निकाल के पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, साइड मिरर दिया गया है ना। अब तो खैर बैक भी यहाँ पे भी इसमें भी दिख जाता है, बिल्कुल क्लियरली दिखता है, बहुत अच्छे से दिख जाता है कि गाड़ी कैसे बैक करना है ये वो। और जब भी गाड़ी चलाते हो ना, शीशा हमेशा इस लेवल पे रखो, यहाँ पे ऐसे इस लेवल पे करके रखो, बहुत सही होता है। अच्छा खासा हवा भी और सब साउंड वाउंड सब सही, वो बिल्कुल एरोडायनामिक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो बहुत अच्छे से इस पोजीशन पे रखो, बहुत ब्रिलियंट पोजीशन रहता है वो। अगर हाईवे वाईवे पे चला रहे हो बिल्कुल फुल स्पीड में तो वो पोजीशन ठीक है। अगेन स्पीड तुम्हारा इसी स्पीड में चलाओ जिस स्पीड तक तुम गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। कभी भी ऐसे स्पीड में गाड़ी को मत चलाना कि अब तुमसे कंट्रोल नहीं होगा। मैं हमेशा उसी स्पीड में चलाता हूँ ना जिस स्पीड तक मैं गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूँ। देखो कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो
मैं जैसे स्कूटी भी चलाता हूँ तो उसी स्पीड तक लेके जाता हूँ जहाँ तक मेरे कमांड में है। क्या होता है ना, अगर तुम बहुत ज़्यादा स्पीड कर देते हो तो गाड़ी तुमसे कमांड में नहीं रहेगा, एंड ऐसे सिचुएशन में यू नो व्हाट हैपन्स। तो हमेशा उस स्पीड में ड्राइव करो जिस स्पीड तक तुम गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, कमांड में रखो। 80 में चला रहे हो, 90 में चला रहे हो, ठीक है, बढ़िया, नो प्रॉब्लम, आपके कमांड में गाड़ी है। आपका जब मन तब आप ब्रेक प्रेस करके साइड करके पार्क कर दोगे, बढ़िया, चलाओ, यू आर फ्री टू, है ना। चलो ठीक है फिर, तो मेरा यहीं तक था व्लॉग नहीं था ये, तो बिल्कुल अच्छे से ट्यूटोरियल दे रहा था। कमेंट आ गया था मेरे को तो मैं सोचा अच्छे से एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली उस वीडियो में मैं बिल्कुल ड्राइव कर रहा हूँ सीधा लेफ़्ट एंड राइट, जो मेरा इसके पहले का वीडियो था। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो चलो फिर ये व्लॉग यहीं पे, सॉरी ट्यूटोरियल यहीं पे, मैं व्लॉग्स डालता हूँ, मेरे को व्लॉग ट्यूटोरियल यहीं पे एंड कर देता है। एक फॉर्च्यूनर गया, दूसरा फॉर्च्यूनर लगा हुआ है ना। तो यहाँ तक मैं आप लोगों को बताया अच्छे से। कमेंट में बताना यार कि क्या और सीखना है। मेन चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ तो मैं भी सीखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही ट्रेंड हूँ। जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वही सेम चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग थोड़ा जल्दी सीखो। ऐसे जल्दी सीखने का कुछ है नहीं, धीरे धीरे ही सीखते हैं। ये देखो कंपैरिजन, ये फॉर्च्यूनर राइट साइड में पता नहीं सैंट्रो है, कोई नहीं। चलो तो फिर मैं व्लॉग को, ये ट्यूटोरियल को यहीं पे एंड कर देता हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बताना मैं क्या डालूँगा। ऑल राइट, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं चाबी ये सब ले लेता हूँ, ठीक है, चलो बाय।